आज क्लास 11th के लिए बड़ा ही रोचक, ठीक है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो 11वीं और 12वीं की रग रग में, खून की तरह रग रग में भरा हुआ है। मतलब 11वीं का और चाहे 12वीं का कोई सा भी चैप्टर हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। सभी में ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद नहीं है वो 11वीं 12वीं में गणित लेने लायक नहीं है। मतलब 11वीं में जो कोर्स में जो फॉर्मूले आएंगे और 10वीं में जो फॉर्मूले हैं उनको भी पुनः याद कर लें। वो जो मानों की टेबल होती है ना, साइन का मान साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। और जो भी सूत्र आपको याद हो, tan 1/cot होता है, cot 1/tan होता है, ऐसे ये सब याद होने चाहिए। और भी है शायद क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक इस तरह से सब के सब 10वीं के। मतलब इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप एक बार 10वीं के, हालांकि वो सूत्र काम नहीं आएंगे आज तो, पर फिर भी हमारी 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री से आगे बढ़ के ही तो होगी ये 11वीं की। तो 10वीं की आती होगी तभी तो 11वीं की तरफ चलना चाहेंगे अपन। तो 10वीं के जो सूत्र हैं एक बार उनको वापस से फेर लेना, याद तो आपको होंगे ही, थोड़े थोड़े भूल गए होंगे तो आप उनको एक बार देख लेना। मैं आज एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं आपको कि साइन कॉस टेन, हालांकि आप सब लोग जानते हो, वो जो टेबल रहती है उनमें मान भी जानते हो, पर अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिख देता हूं कि साइन थीटा बराबर 4/, हाँ क्या चल रहा था, अभी स्पेस भर गया था इसका, मेमोरी तो मैंने डिलीट किया है, वापस आ जाते हैं। तो साइन जो है लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण कभी भी लंब से अधिक, कर्ण कभी भी लंब से कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये बात संभव नहीं है। अच्छा, आपने जो टेबल में मान पढ़ रखे हैं वो कैसे आए होंगे, और ये तो आपने एक एग्जांपल देख लिया कि साइन का मान इतना नहीं हो सकता। अभी टेन का, कॉट का क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, चलो एक बार मैं पहले सूचना दे देता हूं, फिर पहुंचेंगे वापस से। यहां मैं अंतिम बता रहा हूं, अंतिम, फिर यहां पहुंचने के लिए वापस बैक चलेंगे और फिर यहां पहुंचेंगे। अंतिम यह है कि साइन थीटा का जो मान है, इसका जो मान है वो -1 से और 1 तक ही होता है भाई। पहुंच जाएंगे कैसे, ये बात पर पहुंचेंगे। साइन थीटा का मान -1 से और 1 तक ही होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा का जो मान है वो भी -1 से और 1 तक होता है। और टेन थीटा का मान वो -इनफाइनाइट व इनफाइनाइट के मध्य है। मतलब -अनंत और अनंत तक ऐसे। हालांकि -अनंत अपरिभाषित स्थिति उसमें आती है, यूं भी कह सकते हैं -अनंत से अनंत, वह लिखा हुआ है ना। अब ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा का मान -अनंत व अनंत के मध्य, कॉट थीटा का मान -अनंत व अनंत के मध्य। साइन कॉस टेन कॉट, अब सेक थीटा पा जाओ। सेक थीटा का मान कितना होगा, सेक थीटा का मान जो है भाई, देखो -1 और 1 के मध्य नहीं होता बस। कैसे, ये प्रश्न उठ रहे होंगे ना,
जवाब लाऊंगा मैंने कहा था ना अभी तो अंतिम बता रहा हूं। अभी ये यहां पहुंचे कैसे वो अपन शुरू करेंगे। यहां कैसे पहुंचे ये शुरू करेंगे। अभी तो अंतिम बता रहा हूं मैं। सेक थीटा का मान -1 व 1 के मध्य नहीं होता। -1 व 1 के मध्य नहीं होता, और कहीं हो सकता है। सेम कोसेक थीटा का मान -1 व 1 के मध्य नहीं है। बाकी है -1 और 1 के मध्य नहीं हो सकता। बाकी 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 17/8 हो सकता है, -34 हो सकता है, सब हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता बस। ठीक है, तो इन मानों पर पहुंचते कैसे हैं? वापस से आ जाओ आप कि साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण रहा करता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण रहा करता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो अपना चतुर्थांश सिस्टम हो गया। x डैश y डैश, और मैं एक क्षण ले रहा हूं और उसको यूं घुमा के और एक वृत्त बना रहा हूं। बना दिया, एक क्षण लिए और इसको घुमा के यूं घुमाएंगे तो एक वृत्त बना दिया। ठीक, अब मान लो किसी जगह किसी टाइम पे वो क्षण मतलब लकड़ी स्टिक मान लो कुछ है ना, पेन डंडी कुछ ऐसे, इस जगह पे और कोण बना रही है वो थीटा। ठीक, तो यूं लंब डाल दिया मैंने और ये त्रिभुज बन गया। ये लंबाई तो x दिशा में है और ये लंबाई y दिशा में है। अच्छा, ये कोई सी दशा नहीं है। हमारा जो चतुर्थांश सिस्टम है वो 2 दिशाओं को बताता है। मतलब एक तो ये x दिशा है तो ये -x दिशा, ये +y है तो नीचे -y है। इस दिशा में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये लंबाई, अगर मैं l कहूं, इस लंबाई को अगर l कहूं, कैसा l का चिन्ह क्या होगा? x का चिन्ह है 0 से इधर है, ये दिशा +x, ये +y है, तो x का चिन्ह प्लस का x, y का चिन्ह प्लस का y। पर इसका चिन्ह क्या होगा l का? नहीं पता मैं। ठीक है, इसका चिन्ह पता है, इसका चिन्ह पता है, इसका नहीं पता। इसको धनात्मक लिया जाता है। ठीक, L सदैव धनात्मक है, L सदैव धनात्मक। पढ़ क्या रहे हैं पता है कि ये जो मैंने वैल्यू लिखाई है तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? ठीक है, ये जो वैल्यू लिखाई है ये कैसे मालूम पड़ी, उस पर चर्चा चल रही है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब तो कितना है इसमें चित्र में? y, और कर्ण है l। l तो सदैव धनात्मक है ना। अब देखना जरा, हम क्वाड्रेंट वाइज चलेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिख जाए। ये लिखा हुआ है QUAD,
क्वाड्रेंट पूरा नहीं लिखा है मैंने, चतुर्थांश। ये तुम्हें सब पता है, पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, अब पहले चतुर्थांश में देखूं, बात साइन थीटा की चल रही है। एक्स, चलो पहले मैं केवल ये वाली बात बता देता हूं, प्लस माइनस आगे चलेंगे, रुको थोड़ी सी। तो साइन थीटा बराबर बाई अपॉन एल चित्र से। अब मैं कोण बढ़ाता चलूंगा, अगर यहां जाऊं तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, यहां पहुंचता हूं तो उस समय ये तो बाई हो जाएगा और ये उस समय एल हो जाएगा। सही है, और बढ़ा दूंगा तो ऐसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा, जिसमें बाई ये एल ये। अच्छा एल है ना, एल वो तो त्रिज्या है, एल की जगह मैं आर ले लेता हूं, बढ़िया रहेगा। ये तो लंबा खंड लिखा है, तो आर त्रिज्या तो हर जगह समान रहेगी। हाँ, बाई की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। यदि थीटा 90 रखा जाए तो देखो धीरे धीरे ये और ये बराबर हो जाएंगे। कौन? बाई बराबर आर होगा। भाई देखो ये रहा बाई, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और फिर और बड़ा। अगर थीटा 90 हो जाए तो बाई बराबर आर हो जाएगा। तो फिर साइन 90 का मान कितना रहा? बाई और आर बराबर है ना, तो बाई की जगह क्या रख सकते हैं अपन? आर बटे आर। कितना? 1। पढ़ा तो है तुमने, साइन 90 का मान 1 पता चल गया। कैसे? अगर यूं बढ़ाते जाएं तो लंब और कर्ण बराबर होते चले जाएंगे। इसे थीटा माने और ये थीटा 90 कर देते हैं। तो अब यदि थीटा 0 है, यदि थीटा 0 डिग्री हो तो थीटा 0 डिग्री की केस में कोण घटाते जाओ, घटाते जाएंगे तो बाई घटता जाएगा, और बढ़ाओ घटाओ कोण और ऊंचाई कम हो जाएगी। देखो कोण इतना सा किया तो बाई इतना सा हो गया। जैसे जैसे कोण घटाते जाओगे बाई का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे कोण घटाते जाओगे ना बाई का मान घटता जाएगा। तो थीटा बराबर 0 के केस में, थीटा बराबर 0 डिग्री के केस में बाई का मान 0 हो जाएगा। क्यों? अरे ये लंबाई घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है ना, तो लंबाई कम होती जा रही है, तो बाई बराबर 0। यानी इसी में अगर वापस रखते हैं तो बाई तो 0 है। कब? जब थीटा 0 है। कारण समझ गए ना? यूं जाते जा रहे हैं ना, कोण घटाते जाओगे तो ये लंबाई घटती जाएगी, यूं करो और लंबाई कम हो जाएगी। थीटा 0 के केस में बाई का मान 0 हो जाएगा। इसमें 0 बटे आर रखोगे। अच्छा आर का मान फिक्स रहेगा जो भी है। कितना आ गया? 0। यानी कि साइन 0 कितना हो गया? 0। समझ रहे हैं ना ये कैसे आ रहे हैं मान? साइन 0 का 0 क्यों हुआ? क्योंकि लंब की लंबाई 0 हो जाएगी। और साइन 90 का मान 1 क्यों हुआ? क्योंकि उस समय लंब की लंबाई कर्ण के इक्वल हो जाएगी। अच्छा अगर बीच में रहेंगे ना, बीच में,
तो 1/√2 गुना हो जाता है, इस तरह सेट बढ़ता है। मतलब 0 से ये लंब बढ़ता जाएगा, मान बढ़ते जाएंगे, लास्ट में कहां तक जाएंगे, 1 तक। अब अगर इस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, x तो माइनस का, y प्लस का, चलो फोर्थ में ले लो ताकि माइनस के, मैं ये बताना चाह रहा हूं माइनस के मान कैसे आएंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लिया, इसमें ये थीटा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के त्रिभुज की बात करेंगे तो ये y है, ये x है और ये r है, तो साइन थीटा बराबर होने को तो y/r है ना, पर y कैसा रहेगा, ऋणात्मक, मूल बिंदु से नीचे की ओर है ना। चौथे क्वाड्रेंट में यहां तो y माइनस का होता है, इतना तो हमने 10वीं में पढ़ी रखा है, ऊपर प्लस का, नीचे y माइनस का। तो साइन थीटा y का मान माइनस का और बटे r, तो पहली बात तो माइनस का आया करेगा साइन थीटा का मान, और आएंगे वो ही, क्यों, जैसे त्रिभुज इधर वैसे त्रिभुज इधर। तो इधर शुरुआत में 0 से कहां तक, 1 तक, ऐसे यहां भी 0 से कहां तक, -1 तक, 0 से 1 तक, 0 से -1 तक, तो टोटल -1 से 1 बैठा, टोटल -1 से 1 बैठा। ठीक है, समझ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लंब प्लस का और कर्ण प्लस का है, तो पहली बात तो प्लस का मान आएगा और 0 से 1 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में लंब माइनस का है और कर्ण प्लस का ही लेना है। इस दूरी की या इस दिशा के बारे में कोई प्लस माइनस निश्चित नहीं है, तो फिर इसको धनात्मक ही लेंगे। तो साइन थीटा का मान प्लस का भी आ सकता है और माइनस का। 10वीं क्लास तक की टेबल में साइन थीटा का मान केवल धनात्मक है, जबकि सच्चाई यह है कि साइन थीटा का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक कैसा भी हो सकता है। एक पॉइंट क्लियर। और ऋणात्मक और धनात्मक कोई सा भी हो सकता है, प्लस कहां से कहां हो सकता है, -1 से और 1 तक। साइन की वैल्यू -1 से और 1 तक, इससे बनी। कॉस, टेन, कॉट, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, या आप एक बार इस तरह से सेटलमेंट रख रख के देखना, आप इनके बारे में सोच पाते हैं क्या। ये सबको याद होने चाहिए कि साइन की वैल्यू -1 से 1 तक, कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक, टेन की वैल्यू -अनंत से अनंत, कॉट की वैल्यू -अनंत से अनंत, सेक की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के मध्य की संख्या नहीं आएगी। सेम कोसेक की वैल्यू -1 से और 1 के बीच की संख्या नहीं आएगी। ठीक है, इन्हें आप एक बार दिमाग में याद कर लेना, और साइन का तरीका बता दिया है, आप इनकी ट्राई करना, बाकी की नहीं तो फिर अगली क्लास में मैं कराऊंगा। ठीक।